हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक अपना खत्म कर चुका है। कौन सा? HTML का। अब हमारा CSS शुरू हो गया है। CSS में हमने पहला लेक्चर क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था कि CSS का हम लोग क्यों यूज करते हैं, और एक पॉइंट और था कि CSS को यूज करने के कितने मेथड्स है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा CSS यूज करने का 3 मेथड है। तो ध्यान दीजिएगा, CSS काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। ध्यान दीजिए, CSS जो है ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर CSS का आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोग क्या देखे हैं, CSS में और कुछ नहीं है। CSS में सारा कुछ डिपेंड करता है प्रॉपर्टी और वैल्यू पे। बेसिकली क्या है, ध्यान समझिए। HTML क्या करता था? HTML हमारे टैग को, हमारे एलिमेंट को, हमारे डेटा को डिस्प्ले करता था। और CSS का काम है कि जो भी टैग, जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा हम अपने पेज पे दिखा रहे हैं, उसे कितना बेहतर बना सकते हैं। और वही बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को CSS चाहिए, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, किसी टेक्स्ट का हम कलर कितना अच्छा कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट का साइज कितना बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का शैडो कितना दे सकते हैं। कोई बॉक्स है, उसका विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, उसके अंदर का शैडो क्या रहेगा, उसके अंदर का कलर क्या रहेगा, उसके बाहर का इफेक्ट कैसा रहेगा, हम जब उसके पास जाएंगे तो वो कैसा रहेगा, एनिमेट करेगा, नॉर्मल रहेगा, हाइट विड्थ, हर एक चीज को अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास क्या आया? CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू आया। अब बात ये था कि CSS जब HTML के साथ आता है तो किस तरीके से आता है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं CSS को HTML के अंदर। तो हम लोगों ने उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे मेथड्स, मींस हाउ वी कैन ऐड CSS इन HTML, कि CSS को हम HTML में कैसे अटैच कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे 3 मेथड देखा था हमने, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने थोड़ा सा पॉइंट वहां पे बताया था, दोबारा से डिस्कस करूंगा एक एक करके, इनलाइन के बारे में, इंटरनल के बारे में और एक्सटर्नल के बारे में। फिलहाल एक्सटर्नल को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग अभी सेव करना नहीं सीखे हैं, है ना। मैंने उस दिन पॉइंट लिखा भी था, इनलाइन का मीनिंग क्या हुआ? इन द सेम लाइन ऑफ HTML टैग, जिस लाइन में आपका HTML टैग है उसी में CSS ऐड होगा। यहां पे इन द सेम पेज ऑफ HTML, हमारे HTML के पेज के अंदर ही क्या होगा? इंटरनल में यूज होगा, ये देखिए। और एक्सटर्नल में डिफरेंट पेज फॉर HTML, डिफरेंट पेज for HTML and CSS, दोनों को अपना अपना इंडिविजुअल पेज मिलेगा। मींस HTML में सिर्फ HTML का पेज होगा, CSS में सिर्फ CSS होगा। हम क्या करेंगे? दोनों को लिंक करके HTML के अंदर CSS अप्लाई करेंगे। तो ये 3 मेथड्स हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में भी, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन वाले में। अब मैं यहाँ पे फोकस करता हूं कि किस तरीके से हम इसे प्रैक्टिकली डील कर सकते हैं। दोबारा से एक और रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लेक्चर्स को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, कोई फनी वीडियो तो बन नहीं रहा है ना। सिंपल सी बात, कोई फनी वीडियो नहीं है कि एक वीडियो देखे इंटरटेन हो गए। दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पज। हम लोग एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं। और एजुकेशन में मैंने कल भी बताया था अपने संडे वाले लेक्चर में कि अगर आपको कोई चीज सीखना है तो सबसे पहले एटीट्यूड बनाना होगा, कि हाँ आपका लर्निंग एटीट्यूड। और दूसरा पॉइंट क्या? प्रैक्टिस। और शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का जो आपका लिंक बनेगा, ऑटोमेटिक हर एक चीज आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब इसी चीज को, हर एक मेथड को हम लोग 1 by 1 डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? सो देखिए, मैं कुछ प्रॉपर्टीज ले लेता हूं यहां पे।
मेरे पास मान लिया जाए दो प्रॉपर्टी है, कलर और टेक्स्ट साइज। ये दो प्रॉपर्टी कलर और टेक्स्ट साइज, हम इसे कैसे सीएसएस में अप्लाई करेंगे, एचटीएमएल में अप्लाई करेंगे, सो देखते हैं। पहला हम पॉइंट लेते हैं इनलाइन का। कौन सा मेथड? इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड में मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखिए। और एक पॉइंट और, कोशिश कीजिए वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके जो भी मैं पॉइंट बोलता हूं उसे नोट कर लीजिए, उसे नोट कर लिया कीजिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो था उसे जरूर नोट कर लीजिए, उससे ये होगा कि आपको रेफरेंस हमेशा दिमाग में बना रहेगा कि यही करना है, समझ रहे? तो यहाँ पे देखिए इनलाइन है, तो इनलाइन में मैंने क्या लिखा था, इन द सेम लाइन ऑफ HTML कोड या HTML टैग, जहां पे आपका टैग है या कोड है HTML का, वहीं पे उसी लाइन में हमारा CSS अटैच होगा। तो देखिए कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं P हेलो, मैंने क्या लिखा, P हेलो। अब मैं इस पैराग्राफ में, P मींस पैराग्राफ, अब मैं इस पैराग्राफ में क्या चाहता हूं, इन प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहता हूं। ये दो प्रॉपर्टी हैं, किस तरीके से हम इस पैराग्राफ में इस प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, सो देखिए किस मेथड से, इनलाइन मेथड से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P। अब ध्यान से देखिए, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मींस सारा का सारा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्टाइल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टैग में अगर कोई चीज अटैच होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, टैग में, टैग इन द टैग, और जब भी कोई भी चीज टैग में अटैच किया जाता है तो हम टैग के बाद क्या देते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं। क्योंकि किसी भी टैग एलिमेंट में या तो टैग होगा या उसके बाद एट्रीब्यूट और वैल्यूज होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग ने P टैग यूज कर लिया है। अब इस P टैग में अगर हम कुछ डिजाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, कैसे भी हो नोट कीजिए कि क्या आपको करना है। जब भी हम लोग इनलाइन HTML में, इनलाइन जैसे हमारा HTML है और उसमें इनलाइन CSS मेथड यूज करना चाहते हैं, मींस उस टैग में अगर हम CSS यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी टैग में CSS अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लेना होगा। और एक पॉइंट और कि यहां पे जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये आपका यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, एवरीवेयर। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, एवरीवेयर, मीन्स कि हम इस स्टाइल एट्रीब्यूट को जिस टैग में चाहें उस टैग में अप्लाई कर सकते हैं। कितना सिंपल है कि अगर हम किसी भी HTML टैग को डिजाइन करना चाहते हैं, मीन्स CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम उसके अंदर CSS अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, P टैग था, हम लोगों ने CSS अटैच करने के लिए क्या लिया, स्टाइल एट्रीब्यूट लिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, CSS अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, मींस मेरा जो CSS है वो स्टाइल के वैल्यू की तरह काम करेगा। तो यहां पे क्या है, कलर, तो हम लोग लेते हैं कलर जैसा है। देखिए CSS का कोड CSS जैसा रहेगा, कलर हम मान लिया जाए लिखते हैं रेड, है ना। उसके बाद हम यहां लिखते हैं क्या, कलर के बाद टेक्स्ट साइज, मान लिया जाए 40 पिक्सल, हेलो, बाकी सब वैसा ही, और P क्लोज। देखिए ये मेरा जो पार्ट हो गया स्टाइल के अंदर, ये इतना हो गया CSS जो कि स्टाइल के वैल्यू के रूप में यूज हुआ है, कलर रेड, टेक्स्ट साइज 40 पिक्सल।
तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखा। मैं इसको थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक था, अब हम यहां पे 2-3 टैग तैयार करते हैं। जैसे P स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा। जो भी मैं कोड कर रहा हूं इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हेलो P, B स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू, फिर यहां पे हम ले लेते हैं P स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू, ओके। P स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट साइज 50 पिक्सल, ऑलवेज। देखिए किस तरीके से हम चाहें तो एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, हम चाहें तो जैसे ही मेरा एक प्रॉपर्टी खत्म होता है, देखिए हमेशा याद रखिए कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो, HTML, CSS, PHP, पाइथन, कोई भी AJAX, जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर कहीं पे ये सेमी कॉलन अप्लाई हुआ है, ये देखिए ये सेमी कॉलन देख रहे हैं, यहां पे देखिए जो मैंने सेमी कॉलन दिया है, ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन डिनोट्स टर्मिनेशन। हर एक लैंग्वेज में टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मींस एंड पॉइंट, कि ये जो है कोड का एंड हो रहा है, इस पॉइंट का एंड हो रहा है। तो जैसे यहां पे क्या है, टेक्स्ट साइज 50 पिक्सल, मींस यहां पे एक प्रॉपर्टी खत्म हो गया, आप चाहे तो इसके बाद कोई दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहीं पे हम देखते हैं कि कलर के साथ साथ मान लिया जाए मुझे टेक्स्ट साइज देना है, तो मैं यहीं पे साथ ही अटैच कर देता हूं टेक्स्ट साइज 40 पिक्सल, ओके P। अब यहां पे क्या हुआ कि मेरा कलर ब्लू भी है और टेक्स्ट साइज 40 पिक्सल भी है, तो हम आसानी से, और जरूरी नहीं कि P और B में ही, आप जो टैग चाहे उस टैग में अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या क्या टैग सीखा है, फॉन्ट टैग सीखा है, हम लोगों ने क्या सीखा है, टेबल सीखा है, तो आप टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेबल में अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, पूरा टेबल का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, स्टाइल जो है यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, आप जहां चाहें वहां अप्लाई कर सकते हैं, आपका कलर और टेक्स्ट साइज चेंज हो जाएगा। हम लोग फर्दर क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज और वैल्यू सीखेंगे। हम लोग फर्दर आगे चल करके हम सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू पे ही काम करेंगे और उसी को हम लोग देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्टी और वैल्यू पे। बट पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, फर्स्ट इनिशिएशन ये होना चाहिए कि हम अप्लाई कैसे करें कोडिंग का पैटर्न, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है। आपको अभी प्रॉब्लम होगा कि इक्वल टू कहां लगाना है, ये इन्वर्टेड कॉलन कहां लगाना है, सेमी कॉलन कहां लगाना है, इन सब में दिक्कत होता है। तो हमेशा याद रखिए जो पहले आपने सीखा है कि एट्रीब्यूट के बाद क्या होता है, इक्वल टू आता है, तो वही इक्वल टू है। अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सीएसएस का कोई प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा तो प्रॉपर्टी के बाद आप कोलन यूज कीजिएगा, उसके बाद वैल्यू दीजिएगा और वैल्यू के बाद आप सेमी कॉलन यूज कीजिएगा। यही पैटर्न आपको सीएसएस में याद रखना है। काफी सिंपल है बट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। मेरे लिए बॉक्स काफी टाइम हो चुका है इसलिए मुझे काफी सिंपल लगता है, फ्लो बन चुका है। बट जब शुरुआत हुआ था मैं भी ये सब प्रॉब्लम होता था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको सिंपल लगेगा कोडिंग। तो ये हमारा क्या था, इनलाइन। अब यहां पे देखिए इनलाइन का खामी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी इंटरनल सीखे, मींस इंटरनल मेथड का इजाद हुआ, और जब इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम आया
तो हम लोगों ने एक्सटर्नल का हेल्प लिया कि एक्सटर्नल मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ क्या है आपका P जो है P टैग, इसका भी कलर क्या है ब्लू, इस B का भी कलर क्या है ब्लू, इस P का भी कलर क्या है ब्लू। यहां पे ये जो तीनों आप टेक्स्ट देख रहे हैं तीनों का कलर ब्लू है, बट हमें तीनों के लिए 3 बार कोड लिखना पड़ा, तीनों में कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू लिख रहा है। मीन्स जब हमको एक ही प्रॉपर्टी देना था तो हम लोग बार बार उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा कोड लेंदी हुआ, थोड़ा सा कोड लंबा हुआ। तो इंटरनल मेथड जब आया तो इंटरनल मेथड यही चीज को सॉल्व किया, इसी चीज का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया। बेसिकली वहां पे क्या होगा, वहां पे हम एक ही बार में बहुत सारे एलिमेंट पे सीएसएस या डिजाइनिंग या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझिए दोबारा से बात जो मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन मेथड में सारे डिजाइन क्या होते हैं टैग पे होते हैं, तो इसीलिए हर एक टैग के लिए बार बार सीएसएस लिखना पड़ता है, बार बार प्रॉपर्टी और वैल्यू देना पड़ता है। बट इन इंटरनल मेथड, जब हम लोग इंटरनल मेथड की बात करते हैं तो इंटरनल मेथड में क्या होता है, हम लोग एक ही बार में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एक ही बार में सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जितना भी कोड होगा, डिजाइन होगा, उस पे ऑटोमेटिक एक ही डिजाइन अटैच हो जाएगा। बहुत बार देखते हैं हम लोग जब वेबसाइट देखते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिन पे एक ही प्रॉपर्टी होता है, तो हम सबके लिए बार बार कोड क्यों लिखें, हम इंटरनल मेथड से एक ही बार में एक ही कोड सब पे अप्लाई कर देते हैं, यही हमारा फायदा होता है इंटरनल मेथड का। तो देखिए इंटरनल मेथड को कैसे यूज करते हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। तो पहला था हमारा इनलाइन मेथड, अब हम देखेंगे इंटरनल मेथड। काम वही है, ध्यान से समझिए, आपका काम वही है, इसका भी काम है प्रॉपर्टी और वैल्यू देना, बट ये मेरे कोडिंग लेंथ को शॉर्ट करेगा और प्रोग्रामिंग काफी कॉन्सेप्ट से हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए करना क्या है, अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं faststart.in/practice पे, जो मैं प्रैक्टिस का लिंक हमेशा आपको देता हूं, आप यहां पे प्रैक्टिस करते हैं तो देखिएगा आपका 2 बॉक्स बना होगा, एक में HTML के कोडिंग के लिए, एक में CSS के कोडिंग के लिए। तो यहां पे हम मदद ले सकते हैं, यहां पे आप HTML का कोडिंग कीजिएगा, यहां पे आप CSS का कोडिंग कीजिएगा। बट बात एक यहां पे ये आता है कि देखिए हो क्या रहा है, अब हमें करना यह है कि मेरा HTML का कोड यहां है, CSS का कोड यहां है, तो दोनों CSS कैसे पता चलेगा कि किस पे अप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा P हेलो, मैंने लिखा B हाय, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि P का कलर ब्लू करना है और B का कलर रेड करना है। मान लिया जाए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, P का कलर ब्लू करना है और B का कलर जो बोल्ड है, हाई जो लिखा हुआ है, उसका कलर रेड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस पे प्रॉपर्टी और वैल्यू देना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देना चाहते हैं। तो जैसे ही इंटरनल मेथड का काम आता है तो बहुत लोग, ध्यान समझिए, बहुत लोग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किए हैं या माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट नीचे लिखते हैं और उसका प्रॉपर्टी बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या कुछ भी करना है, साइज बढ़ाना है, वो कहां होता है, ऊपर में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी आता है, सिलेक्शन, कि हम किस पे क्या देना चाहते हैं, किसको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होता है, सीएसएस में सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या बना, इंटरनल मेथड का सिंटैक्स देखिए क्या है, इसका सिंटैक्स है सेलेक्टर और यहां पे आप जितना प्रॉपर्टी वैल्यू देना चाहते हैं देते हैं।
क्यों? ये सिलेक्टर सबसे मेन है। इंटरनल में आप लोगों को क्या जानना जरूरी है? सिलेक्टर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इंटरनल टॉपिक को, इंटरनल मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, यही राय दूंगा कि पहले आप इनलाइन सीएसएस को जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है आप उसको यूज कीजिए, है ना, इसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं इंडिविजुअल इंटरनल पे ही पूरा फोकस करूंगा, सेलेक्टर पे पूरा फोकस करूंगा कि किस तरीके से हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन दिया जा सकता है, इस चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिलेक्टर पे फोकस करेंगे, इंटरनल पे फोकस करेंगे, और यही हमारा बेसिक कोड तैयार करने में मदद करेगा, जिससे मेरा कोडिंग काफी फास्ट होगा। तब फिर हम लोग इनलाइन और इंटरनल मेथड पे प्रॉपर्टीज और वैल्यू के मदद से पूरा का पूरा डिजाइनिंग प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से समझिए, यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो एचटीएमएल था, उस पे डिजाइनिंग शुरुआत होगा, यूजर इंटरफेस तैयार होगा, जिससे कि मेरा डिजाइनिंग जितना बेहतर से बेहतर हो सके। फिर धीरे धीरे चल करके हम वेब पेज और वेबसाइट अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छा सा, सुंदर सा तैयार करके लाइव करेंगे, है ना। साथ में जुड़े रहिए, हम लोग हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।